वह प्रसव पीड़ा में है। अनाया बच्चा जन्म दे रही है। यकीन नहीं होता, अनाया का प्रसव शुरू हुआ है उसकी बहन के ठीक उसी दिन। स्वर्ण आदि नाग रक्त वंश को उनकी चमक से श्रेणीबद्ध करते हैं। स्वर्ण, बैंगनी, नीला, लाल, हरित, श्वेत और काला। अनाया का अंडा यह स्वर्ण है। यह शीर्ष श्रेणी का शुद्ध रक्त है। यह क्या हुआ? मेरा अंडा अभी स्वर्ण था। अनाया तुम उल्टा। मेरे पास सर्वोच्च स्वर्ण है, नाग अधिपति वंश में नाग रक्त, और तुमने मुझे निम्नतम काला अंडा दिया। नहीं, हमारा अंडा अभी स्वर्ण था, सबने देखा। मेरी प्यारी बहन, गौरव प्रथम श्रेणी के स्वर्ण नाग हैं और तुम भी। 2 प्रथम श्रेणी के स्वर्ण नाग कैसे पैदा कर सकते हैं? एक निम्न श्रेणी का काला अंडा। तुमने उसकी पीठ पीछे छिपकर गंदे अधम संकरों के साथ सोई होगी, या अथाह गर्त के दैत्यों के साथ भी, यह हरामी पैदा करने के लिए। वाणी, तुम मेरी बहन हो, तुम भी मुझ पर विश्वास नहीं करती। एक स्वर्ण नाग अंडा। तुमने भी स्वर्ण अंडा दिया? आश्चर्य है प्यारी, यह भी गौरव का बच्चा है। तुम दोनों, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? क्यों? बड़े होते हुए तुम हमेशा प्रथम श्रेणी के स्वर्ण नाग बनकर यह पंक्ति 36 के साथ संयोजित है मेरे माथे पर मलती रही, क्योंकि मैं सिर्फ पंचम श्रेणी का हरित नाग हूं। अच्छा सुनो तो, गौरव और मैं काफी समय से साथ हैं, और वैसे मैंने तुम्हारा स्वर्ण अंडा अपने काले से बदल दिया। तुम बेशर्म कुलटा, जब तुमने ये हरामी जन्म दिया है, तुम इसे वापस निगल सकती हो। देवताओं, अनाया को नाग कुंड में फेंक दो, नागाग्नि उसे भस्म कर दे। अनाया और मैं नाग अधिपति वंश में बचे एकमात्र स्वर्ण नाग हैं, पर उसका रक्त वंश मेरे से कहीं शक्तिशाली है। वह देर सवेर मेरा अधिकार कमजोर कर देगी। एक बार वह मर जाए, मैं प्राचीन नागाधिकार की एकमात्र उत्तराधिकारी बनूंगी। नहीं ग्रेशन, तुम मुझसे ऐसा नहीं कर सकते। नहीं नहीं। चूंकि तुम वैसे भी मरने वाली हो, मैं तुम्हें एक छोटा राज बता देती हूँ। मैं कोई प्राचीन नाग हूं ही नहीं। वेरोनिका, जब तुम मर रही थीं, मैं ही थी जिसने तुम्हें बचाया था और पिता से तुम्हें गोद लेने की विनती की थी, लेकिन तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया, मेरा जीवन साथी चुराया और मेरे बच्चे की जगह बदल दी। अगर मुझे जीवन का दूसरा मौका मिला तो मैं कसम खाती हूँ, मैं तुम्हें और ग्रेष्ण को सजा दूंगी। दिलचस्प। शुद्ध रक्त स्वर्ण नाग की खुशबू। महान जादूगरनी, आज मेरी दोनों बेटियों का प्रौढ़ता समारोह है। मैं विनम्रतापूर्वक प्रार्थना करती हूँ कि आप अनुष्ठान का संचालन करें और पूर्वजों से उनकी वंश रेखा की भविष्यवाणी प्रकट करने की प्रार्थना करें। पूर्वजों की वेदी। ग्रेशन, वेरोनिका, मैं पुनर्जन्म ले चुकी हूँ। मेरे प्रौढ़ता समारोह के दिन, ठीक वंश रेखा भविष्यवाणी अनुष्ठान से पहले। वेरोनिका, मेरे पिछले जन्म में तुमने अनुष्ठान में छेड़छाड़ की थी, मेरे स्वर्ण अंडे को काला कर दिया था और मुझे नाग कुंड में भयंकर मौत के लिए भेज दिया था। इस बार मैं तुम दोनों को सजा दूंगी। जिस दिन हमारी प्रौढ़ नागिनें वयस्क होती हैं, उन्हें पूर्वज भूमि के सामने खड़ा होना चाहिए और प्राचीन नाग पूर्वजों से वंश रेखा की भविष्यवाणी मांगनी चाहिए। जो स्वर्ण नाग संतान को जन्म देने के लिए नियत है, उसे सर्वोच्च नाग माता का ताज पहनाया जाएगा। क्या तुम तैयार हो? कहा जाता है कि आज पूर्वज जिसे चुनेंगे वही स्वर्ण नाग के बच्चों को सहने वाली होगी। एलेना के पास प्रथम श्रेणी स्वर्ण नाग वंश रेखा है। स्वर्ण अंडा देने की उसकी संभावना सबसे अधिक है। महान जादूगरनी, मैं तैयार हूं। मेरी प्यारी बहन, तुम हमारे नाग अधिपतियों में सबसे उत्कृष्ट स्वर्ण नाग हो। पूर्वजों के आशीर्वाद के बिना भी तुम निश्चित रूप से स्वर्ण अंडा दोगी और हमारे कुल का गौरव बढ़ाओगी, ठीक है? तो तुम और ग्रेशन पहले से ही मेरी पीठ पीछे चल रहे थे, इतनी जल्दी? ओह, तुम्हारी यह हिम्मत! प्राचीन नागवंश 1 शताब्दी से अस्तित्व में है। हर नागिन का वयस्क होने पर पूर्वज भूमि में आना संतान वरदान के लिए अनिवार्य है। फिर उसकी श्रेणी के आधार पर विवाह तय होगा। तुम्हारी बात से तो लगता है कि तुम मुझे नाग अधिपति के नियमों की अवहेलना करने को कह रही हो। मैं नहीं। ये कुलटा मुझ पर हाथ उठाए। जब तक मैं गौरव से विवाह करूं और नाग माता बनूं, पूर्ण शक्ति पाकर तुझे सीधे नाग कुंड में फेंक दूंगी। वाणी, तुम्हारी सजा अभी शुरू हुई है, बस तुम देखते रहो। दोनों अपना मुंह बंद करो। पूर्वज नाग की उपस्थिति में यह व्यवहार, उदय, हमें अपना काम निपटाना है। महान जादूगरनी, पूर्वजों का आशीर्वाद मांगिए।
ठीक है। शाश्वत गर्त, नाग अस्थियों से मार्गदर्शित ज्वाला पंक्तियां आकाश को प्रकाशित करें। सप्तवर्ण पवित्र ज्वाला पूर्वजों के द्वार खोल दें। हमारी मनोकामना पूरी करो नाग पूर्वजों, और इस स्वर्ण नाग को आशीर्वाद दो। वह आ गई। स्वर्ण नाग आत्मा प्रकट हुई। स्वर्ण नाग आत्मा जिसे भी चुने वह स्वर्ण अंडा देगी। स्वर्ण नाग शावकों को जन्म देगी। वह मैं हूं। स्वर्ण नाग आत्मा ने मुझे चुना। नहीं, वाणी तो केवल 1/5 दैत्य हरित नाग है। स्वर्ण नाग आत्मा ने उसे क्यों चुना? मेरी प्यारी बहन, मुझे खेद है, पर स्वर्ण नाग आत्मा ने मुझे चुना। तुम्हें बुरा तो नहीं लगा? एलेना है। स्वर्ण नाग आत्मा ने एलेना को चुना। कृपया नागमाता अपना जीवन साथी चुने। 3 दिन में आप एक स्वर्ण नाग अंडा देगी प्राचीन नागवंश के लिए, और हमें परम गौरव दिलाएगी। कृपया नागमाता अपना जीवन साथी चुने। 3 दिन में एक स्वर्ण नाग अंडा दें और हमारे कुल को गौरवान्वित करें। मेरी अत्यंत प्रिय बहन, अंततः स्वर्ण नाग आत्मा ने मुझे चुना। तुम्हें बुरा तो नहीं लगा? चूंकि मैं स्वर्ण नाग माता हूं और अभी यहीं अपना जीवन साथी चुन सकती हूं। तुम्हें क्या लगता है मैं किसे चुनूंगी? मुझे गुस्सा क्यों आएगा बहन? तुम जा रही हो, यह सुनकर मैं बेहद खुश हूं। एक स्वर्ण नाग अंडा पाने के लिए। पदक्रम तय है। अनाया, तुमने आदि नाग को निराश नहीं किया। मैं स्वयं चुनूंगी नाग अधिपति कुल का सर्वश्रेष्ठ जीवन साथी तुम्हारे लिए, ताकि तुम्हें और तुम्हारे स्वर्ण अंडे को केवल सर्वोत्तम मिले। संपूर्ण नाग अधिपतियों में एकमात्र कुलीन नाग है। गौरव, एक स्वर्ण नाग। गौरव। महान जादूगरनी, अनाया के अलावा इस कुल का एकमात्र स्वर्ण नाग तुम हो। अनाया को छोड़कर। मैं समझती हूँ आज तुम यहाँ नाग माता का हाथ मांगने आए हो, जो तुम्हें एक स्वर्ण नाग अंडा दे सकती है। बिल्कुल। मेरे पिछले जन्म में गौरव ने वाणी के साथ संभोग किया और स्वयं मुझे नाग कुंड में ढकेल दिया। इस बार मैं इतिहास को दोहराने नहीं दूंगी। तब मैं अनाया की सगाई आधिकारिक रूप से तय करती हूँ। रुको। मूर्खो, क्या तुम्हें सचमुच विश्वास है? केवल स्वर्ण नाग आत्मा ने अनाया को चुन लिया है। इससे वह वास्तव में स्वर्ण अंडा दे सकेगी क्या तुम? क्या तुम पूर्वजों के आशीर्वाद पर प्रश्न उठा रहे हो? पूर्वजों पर सवाल करने का साहस नहीं करूंगा, परंतु सर्वोच्च स्वर्ण नाग के रूप में मैं तुम सभी से यह वादा करता हूं, अनाया स्वर्ण अंडा दे ही नहीं सकती। उसके रक्तवंश पर अथाह गर्त का श्राप है। वह सिर्फ दूषित कचरा है। वह केवल सबसे नीच, सबसे घृणित काला अंडा ही दे सकती है। क्या अनाया केवल काला अंडा दे सकती है? अनाया तो स्वयं एक स्वर्ण नाग है। यदि वह स्वर्ण अंडा नहीं दे सकती तो स्वर्ण नाग आत्मा ने उसे क्यों चुना? स्वर्ण नाग आत्मा ने उसका चयन किया क्योंकि उसने अपनी स्वर्ण नाग की आभा से श्राप को अस्थायी तौर पर छिपाया। पर एक फूहड़ चाल से तथ्य नहीं बदलेंगे, जो वास्तव में 3 दिन में स्वर्ण अंडा देगी। वह वाणी है। अनाया केवल काला अंडा ही दे सकती है। तुमने आदि नाग को निराश नहीं किया। नाग अधिपति कुल के लिए विश्वास नहीं होता। एक स्वर्ण नाग जैसे अनाया वास्तव में निरा कचरा है। गौरव को कैसे पता कि मैं काला अंडा दूंगी और वाणी स्वर्ण अंडा देगी? क्या वह भी पुनर्जन्मा हुआ? तो आज मैं जिससे विवाह की प्रार्थना कर रहा हूं वही असल सोने का अंडा देगी। कृपया हमें आशीर्वाद दें माताजी। जैसा मुझे शक था, गौरव भी पुनर्जन्मा हुआ है। यह आप परेशान न हो माताजी, उस बेशर्म के लिए मैं परवाह नहीं करता। वैसे भी बहुत अच्छा। तो मैं वाणी का विवाह गौरव से कराती हूं। तुम दोनों जल्द से जल्द संभोग करो ताकि सोने का अंडा बने। प्रसव दिवस पर 3 दिन के अंदर प्राचीन नागवंश के भविष्य के लिए। आशीर्वाद के लिए धन्यवाद माताजी। मेरी प्यारी बहन, मुझे अपना मंगेतर छीनने का दोष नहीं देती ना? बस एक आदमी है, चाहो तो ले लो। ढोंग छोड़ो। गौरव ने एक सुनहरे नाग को छोड़ तुम्हें चुना।
एक निचली हरित नागनी, तुम्हारा दिल तड़प रहा होगा इस वक्त, है ना? अंदर ही अंदर तड़प रही होगी। हाँ, याद रखना सुनहरी नाग, आत्मा ने मुझे चुना। आत्मा ने चुना तो क्या? गौरव ने मुझे चुना। बिना साथी के तुम सोने का अंडा कैसे दोगी? स्वर्ण अंडा देने की उसकी संभावना सबसे अधिक है। मैं शुद्ध सुनहरी नाग हूँ। गौरव के साथ या बिना, मैं सोने का अंडा दे सकती हूँ। क्या तुम सार्वजनिक रूप से साथी चुनने की सोच रही हो? हाँ, सारे नागराज जानते हैं तुम गहरे अंधकार के श्रापित हो और काला अंडा दोगी। अब तुम्हें कौन चाहेगा? वाणी सही कह रही है। अगर तुम्हें पति के लिए नाग चुनना है तो तुम्हें कोई ऐसा चाहिए जो तुम्हें स्वीकार करे। क्या तुम्हें यह चाहिए? एक श्रापित तुच्छ? बिल्कुल नहीं। उसके साथ संभोग करूं तो मैं भी अंधकार से दूषित हो जाऊंगा। क्या तुम्हें यह चाहिए? क्या तुम्हें यह चाहिए? काला अंडा देने से नाग अधिपति वंश की बदनामी होती है। ये उल्टा घुटने टेक कर भीख मांगे तब भी घिन आएगी। पता नहीं कैसा घटिया श्राप वह अपने भीतर ढो रही है। हाँ, सुन रही हो बहन? आज हमारा वयस्कता दिवस है और नाग संयोग ऋतु की शुरुआत भी। अगर तुमने अपनी जादू के लिए साथी नहीं ढूंढा तो वह अनियंत्रित हो जाएगी और तुम सचमुच फट जाओगी। फटना तो एक बात है, लेकिन मुझे इसकी ज्यादा चिंता है। कहीं तुम हताश होकर किसी घटिया अधम संकर के साथ न छिपकर संभोग करने लगो या अथाह गर्त के किसी दैत्य के साथ कोई विकृत जन्म दे बैठो, तो वह बहुत मजेदार होगा। मेरी प्यारी बहन, तुम जल्द ही नाग अंडे से गर्भवती हो जाना बेहतर है। अब मुझे निराश मत करना। हाँ। प्रसव दिवस 3 दिन बाद है। अगर तब तक गर्भवती नहीं हुई तो तुम्हारे स्वर्ण शल्क सबके सामने नोचकर वाणी मेहता के नाग अंडे को चारे के लिए दिए जाएंगे। नाग संसार में शक्ति ही सब कुछ है। मैं तुम्हें बचा नहीं सकता। चिंता मत कीजिए पिताजी, मैं निश्चित 3 दिनों में गर्भवती हो जाऊंगी और एक स्वर्ण नाग अंडा दूंगी। मैं बहुत नाराज हूं। अगर वाणी मेहता और गौरव मल्होत्रा ने स्वर्ण नाग अंडा दिया तो तू मरा समझो। अगर वह कर सकती है तो क्या हुआ? मैं भी कर सकती हूँ। सारा नाग अधिपति वंश जानता है। तू एक काला अंडा देने वाली है। तुझे कौन चाहेगा? तुम्हारी जादू पहले ही अनियंत्रित हो रही है। अगर 3 दिन में साथी नहीं मिला तो तुम सचमुच मर जाओगी। एक तो है जो करेगा। तुम्हारा मतलब नाग कुंड के तल में बंद वह काला नाग तो नहीं है ना? बिल्कुल सही। मुसीबत के समय मुसीबत के उपाय। मैं उसका बीज लेने जा रही हूं। उसका बीज लेना? तू पागल हो गई है क्या? क्या तू सचमुच उस नीच काले नाग की तलाश में जाएगी? आवाज धीमी रखो। तू हर नाग को सुनाना चाहती है क्या? वह काले नाग की सबसे नीच श्रेणी का है और तू सर्वोच्च स्वर्ण नाग हो। तू उसके साथ कैसे संभव है? स्वर्ण नाग प्रार्थना ने मुझे चुना। भले ही वह काला नाग हो, पर मैं स्वर्णाभ अंडा फोड़ सकूंगी। मगर वह तो अति प्राचीन है। अगर वह 9000 वर्ष पुराना नहीं तो कम से कम 8000 का तो है ही। वह हमारी महान जादूगरनी से भी बड़ा है। मिथक है कि वह आदिम नाग है जिसने नाग व देवताओं के युद्ध को देखा है। बूढ़ा ही सही, कोई ना होने से तो बेहतर। वह अपराधी नाग है। अनाया, अफवाह है उसने क्षमाहीन पाप किया था और उसे नागकुंड में डाल दिया गया। शाश्वत नाग अग्नि में जलने के लिए। वह एक हिंसक रक्त पिपासु पागल है। पिछली बार एक नाग गलती से उस कुंड में गिरा था। उसने एक ही सांस में उसे राख कर दिया। फिर भी मुझे जाना ही होगा। मुझे नाग माता बनना होगा। यही एकमात्र रास्ता है जिससे मैं प्राचीन नाग की परम शक्ति पा सकूं और गौरव व वाणी को मार सकूं। लेकिन सबसे पागल बात यह कि अफवाह है उसके 2 लिंग हैं। अगर तुम उसकी वीर्य के लिए जाओगी, क्या तुम जीवित बच के निकल पाओगी? कोशिश में मर जाऊंगी। प्रसव का दिन 3 दिनों में है। मुझे तब तक गर्भवती होना है।
नाग माता बनकर सभी नागों पर राज करना। फिर मैं वाणी और गौरव को उजागर करूंगी और अपने पूर्व जन्म का बदला लूंगी। मैं तुमसे सच में निपट नहीं सकती। लो, मैं एक गरज चिड़िया हूं और ये मेरे 2 प्रबलतम पंख हैं। ये लाल वाला कामोद्दीपक है। यह उसे वश करेगा, यह स्वर्णाभ प्रजनन सुनिश्चित करेगा। संयोग से पहले इसे निगल लेना और पहली ही बार में गर्भ ठहर जाएगा। शुक्रिया। तुम जीवित वापस लौट ही आना। मैं तुमसे अभी भी कीड़े पकड़ने की आशा करती हूँ, समझी? धत! संभोग मौसम मुझे अभी क्यों घेर रहा है? मेरा जादू नियंत्रण से बाहर हो रहा है। पानी, मुझे पानी चाहिए। पानी, मुझे पानी चाहिए। आखिरकार तुम्हें खोज ही लिया। कामोन्माद में एक मादा नाग मुझे औषधि देने की कोशिश कर रही है। मुझे बहुत गर्मी लग रही है। मेरा जादू बिगड़ रहा है। मेरी मदद करो। तुम बहुत छोटी हो, शताब्दी भी नहीं हुई तुम्हारी उम्र, और तुम मुझे बहकाने की हिम्मत करती हो। मेरी मदद करो। हाँ हाँ, मदद करूं? कैसे? मुझे एक बच्चा दो, नहीं तो 3 दिन में मर जाऊंगी। मैं दिन में 500 बार कर सकता हूं। संतुष्ट होने में 3 दिन लगते हैं। तुम जैसी अधेड़ संभाल पाएगी? मेरे पास नाग अंडा है। शुक्रिया, नन्हे काले नाग। अब देखूंगी अपने गर्भ में अपने नाग शिशु की जांच करूंगी। स्वर्ण अंडा, ये स्वर्ण अंडा है। वाणी, आज प्रसव दिवस है। देखते हैं स्वर्ण अंडा दिखाने पर तुम क्या करती हो। बहलाओ, पाओ, भागो। तुम बड़ी दिलेर हो ना? आज का दिन है स्वर्ण अंडा का प्रसव और हैचिंग। प्राचीन नागवंश के सभी मौजूद हैं। हाँ, महान जादूगरनी सब आ गए हैं। पिछले 10,000 वर्षों से हमारा पूर्वज स्वर्ण नाग नागदेव बन गया था। नाग अधिपति वंश में तब से कोई स्वर्ण नाग नहीं हुआ। गौरव और अनाया को छोड़कर अगर वाणी आज स्वर्ण अंडा देगी और स्वर्ण नाग हैच करेगी, वह सर्वोच्च नाग माता बनेगी, सभी नागों पर राज करेगी। वाणी ही नहीं, प्राचीन नागवंश में स्वर्ण अंडा दे सकने वाली तुम जानती हो?
अनाया, तुम्हारे गर्भ में भी नाग अंडा है, हैरान हो? पिछले जन्म में तुमने मेरा स्वर्ण अंडा बदल दिया और मुझे बेकसूर मरवाया। मैंने वह काम नहीं किया था। देखते हैं, अब तुम अपनी चाल चलो। जब मैं सबके सामने प्रसव करूंगी। मेरी प्यारी बहन, कहीं तुमने किसी घटिया अधम संकर या अथाह गर्त के दैत्य के साथ सोकर हरामी पैदा तो नहीं किया? मैं शुद्ध स्वर्ण नाग हूँ और पूर्वजों की स्वर्ण नाग आत्मा ने मुझे चुनी है। चाहे कोई भी हो, जिससे भी मैं संयोग करूं, स्वर्ण अंडा ही दूंगी। डरी क्या? स्वर्ण अंडा मैं ही दूंगी। बहन, मैं डरूं? तू खुद नहीं डरी? गौरव के पास भी स्वर्ण नाग रक्त है। मैंने उसके साथ संयोग किया था, इसलिए स्वर्ण अंडा अवश्य मेरा होगा। मैं तुझसे डरूं क्यों? कुलटा, एक घटिया जानवर से पली हुई तू सिर्फ घटिया संकर पैदा कर सकती है। जैसे ही वाणी प्रसव करेगी अपना स्वर्ण नाग अंडा, मैं तेरी चर्बी हमारे बच्चे के चारे में डालूंगी। फिर देखेंगे हम में से असली स्वर्ण अंडा किसने दिया। इसका क्या मतलब है गौरव? मुझे लगता है बच्चा आ रहा है। लगता है अनाया को भी प्रसव पीड़ा हो रही है। जल्दी करो, दोनों को प्रसव कुंड में ले जाओ। प्यारी बहन, तुझे स्वर्ण अंडा ही देना है, नहीं तो सिर्फ मेरे स्वर्ण नाग शिशु की खाद बनोगी। मैं स्वर्ण नाग हूं, प्राचीन नागों का परम सर्वोच्च रक्त। नागराज, बेशक मैं स्वर्ण अंडा दूंगी। वाणी, मेरे पिछले जन्म में तूने मेरा स्वर्ण अंडा बदल दिया था और मुझे 1000 नागों की ज्वाला में जलने दिया। इस बार मैं अपना स्वर्ण अंडा जन्म दूंगी और दोनों जन्मों के अपने नाम साफ करूंगी। क्या हो रहा है? इतना समय क्यों? उसने अभी तक प्रसव क्यों नहीं किया? स्वर्ण नाग अंडे का जन्म निश्चित ही सामान्य नाग अंडों से भिन्न होता है। बस थोड़ा समय दो। एक स्वर्ण नाग अंडा। वाणी ने सच में स्वर्ण नाग अंडा दिया है। पूर्वज हम पर कृपा करें। प्राचीन नागवंश को फिर एक स्वर्ण नाग मिल गया है। रुको, अनाया ने अभी तक अपना अंडा क्यों नहीं दिया? कुतिया, पिछले जन्म में मैंने तेरा स्वर्ण अंडा काला कर दिया था। इस बार तू जो भी पैदा करे, मैं उसे फिर काला अंडा बना दूंगी। क्या हो रहा है? मेरा जादू काम क्यों नहीं कर रहा? फिक्र न करो, नाग माता की शक्ति पूरी तरह खत्म हो जाती है। प्रसव के बाद तुम कुछ समय तक जादू नहीं चला पाओगी। तो वाणी, बैठकर देखो, मैं स्वर्ण अंडा देती हूं और तेरा हरामी अपना असली रूप दिखाए। ये रहा, ये रहा। एक काला अंडा। कैसे हो सकता है यह काला अंडा? पता चला, मुझे तुम्हारा काला अंडा देने में जरा भी मेहनत नहीं करनी पड़ी। महान जादूगरनी गौरव की भविष्यवाणी सच हुई। अनाया ने सच में काला अंडा दिया और प्राचीन नागवंश को दूषित किया। हमें यह नीच कुलटा मार डालनी चाहिए, पूर्वजों को शांत करने के लिए। अभी हाँ। उस कूड़े को मौत दे दो। जिसने काला अंडा दिया, उसे मारो, उसे मारो। अनाया, मुझे तुमसे बहुत उम्मीदें थीं, पर तुमने हरामी अंडा दिया और प्राचीन नागवंश को शर्मिंदा किया। उसे यहाँ लेकर आओ। अरे रुको, मुझे लगता है मेरे अंदर एक और अंडा है। एक नागमाता पूरी जिंदगी में सिर्फ एक ही अंडा देती है और तेरा हरामी काला अंडा तो निकल चुका। क्या तुझे लगता है दूसरे अंडे का झूठा दिखावा तुझे छुपा लेगा उस सच्चाई को कि तूने एक विकृत जन्म दिया है? कुलटा तो कुलटा ही होती है, इस वक्त भी नाटक कर रही है। चूंकि तू मरने से इतनी डरी हुई है, मैं खुद तुझे और तेरे नन्हे हरामी को सीधे नर्क भेजूंगा। क्या हो रहा है? या यह तो नागदेव के क्रोध की तरह दिखता है। असंभव है।
दैवी दंड सिर्फ तभी उतरता है जब नागदेव के खून को नुकसान पहुंचे। अनाया तो एक बेकार अनचाही नागिन है। कौन जाने किस विकृत से उसने गर्भ रख लिया। मैं सजा दे रहा हूं उसे नाग अधिपति वंश की ओर से। ये दैवी दंड कतई नहीं हो सकता। रुको, लगता है अनाया के अंदर सच में एक और है। देखो वह। नौ। अनाया ने असल में 9 नाग अंडे दिए हैं। ये कैसे संभव है? एक नागिन पूरे जीवन में केवल 1 अंडा देती है। अनाया ने कैसे 9 अंडे दिए? क्या आदि नागदेव ने एक ही बार में 9 बच्चे दिए थे? ये कैसे हो सकता है? कुलटा, तुमने किसके साथ सोया? हम सब मारे गए पूरी तरह से। यदि अनाया नागदेव के साथ संगम करती, हम सबका अंत हो जाता। हमने नागदेव के बच्चे को नष्ट करने की कोशिश की। इसी क्षण नागदेव, वह समस्त नागों का राजा है। यदि उसे पता चला कि हमने उसके अंडे को मारने की कोशिश की, वह प्राचीन नागवंश को एक पंजे में चीर देगा। नहीं, यह असंभव है। नागदेव समस्त नागों के राजा हैं। वह लाखों वर्षों से अथाह गर्त में छिपे हैं। यह संभव नहीं कि अनाया ने उनसे संयोग भी किया हो। लेकिन अनाया ने एक बार में 9 अंडे दिए। यह साबित करता है कि उसने आदि नाग से संयोग नहीं किया। तुम 9 अंडे नहीं दे सकती। वे घटिया जीव ही 9 या उससे अधिक बच्चे दे सकते हैं। उसने निश्चित रूप से किसी नीच प्राणी से सोया है। गौरव सही है। उसे शर्म नहीं, उसने किसी नीच बियर से संयोग किया होगा, इसीलिए इतने सारे अंडे हैं। सच बताओ कुतिया, ये 9 अंडे किसके वंशज हैं? कोई घटिया केंचुआ या गंदे खून का सांप? इस कुख्यात कुलटा ने वाकई एक घटिया दैत्य से संयोग किया है। वह नाग जाति के लिए कलंक है। हमें उसके अंडे नष्ट कर उसे मार डालना चाहिए। नष्ट करो, उसे मार दो। मेरे बच्चों को कोई हाथ नहीं लगाएगा। कुतिया, अभी भी इन 9 हरामियों की रक्षा कर रही है। आज तुम मृत समान हो। पहरेदारों, उसे और उसके 9 विकृत बच्चों को यहां से खींच ले जाओ। जी। कितना भयंकर बल। ये कौन है? किसने मेरी पत्नी पर हाथ उठाने की हिम्मत की? तो तुम ही हो जिसने मेरी पत्नी और बच्चे पर हाथ उठाया। तुम कौन हो? आदिम नाग। तुम कुंड के तल का वह नन्हा काला नाग। नन्हा? तुम पेट भरकर भाग गई नन्ही। मुझे तुझे बिस्तर से ही ना उठने देना चाहिए था। मेरे घाव पूरी तरह भर गए हैं और मुझ में उफन रही शक्ति महसूस हो रही है। 3 दिन बिस्तर में उलझे थे, तूने मेरी शक्ति सोख ली। तो स्वाभाविक है तुम मजबूत हुई हो अनाया। बेशर्म कुलटा, सोच रहा था तू किससे चिपकी थी, पता चला बस एक नीच काला नाग है। कोई अचरज नहीं, तूने वो हरामी काले अंडे फोड़े। ये उसके गंदे कुत्ते बिल्ली हैं। जब मेरा बीज देखे तो घुटनों पर गिरकर अपने पूर्वज से माफी मांगना। मुझे मारने की हिम्मत? कूड़े के टुकड़े। तू कैसी घटिया नस्ल है? मेरे सामने दुस्साहस करने की हिम्मत? पुराने नाग रक्तवंश से श्रेणीबद्ध होते हैं। मैं प्रथम श्रेणी का स्वर्ण नाग हूं और तू सबसे निचली श्रेणी का काला नाग मेरे सामने अकड़ रहा है। वाणी मेरी पत्नी है और उसने सुनहरे नाग का अंडा दिया है। ओह, सुनहरा नाग।
क्या तुम्हारे पुरखे नागों ने सिखाया नहीं कि मुझे देखकर घुटने टेको? बस करो। मेरा साथ देने का शुक्रिया, पर तुम्हें अभी जाना होगा। प्राचीन नागवंश स्वर्ण नागों की पूजा करता है। हमारा मामला एक निचले काले नाग जैसे, तुम हस्तक्षेप नहीं कर सकते। कमजोर छोटा, मेरी बात कर रहे हो? कूड़े के टुकड़े। अगर तू अभी साधारण नाग नहीं बना, तो जब गौरव और मैं अपना सुनहरा नाग शावक निकालेंगे, तू पहला चारा बनेगा। सुनहरा नाग शावक निकालोगे? पक्का है कि उस सुनहरे अंडे में नाग है? तुमसे बेहतर जवाब तुम्हें पता है। खैर, ऐसे कहूं, तू एक नाग सदृश दैत्य है। तू नागों की जाति से भी नहीं है, तो तू सुनहरा नाग अंडा कैसे दे सकती है? द्विपाद उड़न नाग? तुम कह रहे हो अनाया द्विपाद उड़न नाग है? जंगल में ऐसे विचित्र जीव होते हैं जो नाग जैसे दिखते हैं, पर 2 पैर 2 पंख नहीं होते। छद्मा वर्ण में माहिर और स्वभाव से नीच, बस इसलिए कि तुम पर नाग की सी गंध लगी है। समझती हो कि तुम नागवंश से हो? वाणी एक द्विपाद नाग भेद है। यह कैसे हो सकता है? भले ही अनाया उसे लेकर आई थी, वह हमारे साथ पली बड़ी है। अगर वह द्विपाद नाग भेद है तो कैसे? हमने कभी नहीं देखा महान जादूगरनी। सबको स्पष्ट है कि मैं एक प्राचीन नाग हूं। अनाया सिर्फ इसलिए जल रही है कि मैंने एक स्वर्ण नाग अंडा दिया है, इसलिए उसने इस नीच काले नाग को मेरा नाम बदनाम करने भेजा है। तुम नीच काले नाग? मेरी प्रिय ने पहले ही स्वर्ण नाग अंडा दिया है और प्राचीन नागवंश की नाग माता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस नाग माता पर कोई आरोप लगाने की? तुम मरना चाहती हो? बदनामी? वाणी, क्या तुम शपथ लेने का साहस करती हो कि तुम्हारा मूल रूप व्राइवन नहीं है? मेरी प्यारी बहन, यहां असली दैत्य शावक कौन है? अनाया, तुम एक द्विपाद उड़न नाग? तो अनाया असली द्विपाद उड़न नाग है। अनाया, तुमने एक स्वर्ण नाग होने का नाटक किया प्राचीन नागवंश को धोखा देने के लिए। इसीलिए तो तुम सिर्फ वे हरामी काले अंडे दे पाई। तुम तो बस सड़ा हुआ कचरा हो। महान जादूगरनी, यह नीच दैत्य जीव नागवंश में घुस आया है, और यहां तक कि उसने स्वयं को प्राचीन नागवंश के सर्वोच्च स्वर्ण नाग के रूप में छुपाया है। उसे फांसी दी जानी चाहिए। हमें अनाया को फांसी देनी चाहिए। तुरंत फांसी दो। अनाया, एक नीच दैत्य जीव ने प्राचीन नागों में घुसपैठ की और नकली सर्वोच्च स्वर्ण नाग बनकर वह निश्चित रूप से मरने की हकदार है। देवताओं, पहरेदारों, इस नीच प्राणी ने नागवंश का अपमान किया है। उसके पंख काटो और उसे फांसी दो। यह सब वाणी की साजिश है। तुम सब उसके खेल में आ गए हो, कूड़े का टुकड़ा। अभी भी बचाव करने की कोशिश? पहरेदारों, उसे अभी गिरफ्तार करो। मैं प्राचीन नागवंश की एक स्वर्ण नाग हूं। मुझे छूने का साहस करेगा, मार डालूंगी। अनाया इतनी शक्तिशाली कैसे हो गई? नहीं, उसकी मौत आज ही होनी है। प्राचीन नाग की सही वारिस केवल मैं हूं। तुम्हें मरने की तमन्ना है। अजीब नहीं कि आदिम नाग वंश हर पीढ़ी में कमजोर होता जा रहा है। एक साधारण छल तुम्हारी आंखों को धोखा देने के लिए काफी था। तुम एकदम अंधे हो। क्या तुम सोचते हो कि एक भ्रम टूटने से अनाया के द्विपाद नाग होने का सत्य बदल जाएगा? यह नीच काला नाग की घटिया चाल होगी। वाणी और मेरे 10 अंडों से शावक निकलने वाले हैं।
माँ के गुण पाएंगे। वास्तविक रूप तुम सब अपनी आंखों से शीघ्र देखोगे। किसने मिश्रत जन्मे और किसने शुद्ध नाग जन्मे। ठीक है, अगर मेरे प्यार के अंडे से स्वर्ण नाग निकला तो तुम्हारे पंख तोड़ और सिर काट दूंगा। और अगर स्वर्ण नाग नहीं निकला। अगर नहीं निकला तो अंडे और वाणी के साथ जो चाहे कर सकते हो। प्रसव में बहुत ऊर्जा खर्च हो गई, इसलिए अंडे बदलने का समय नहीं मिला। अगर मेरे स्वर्ण अंडे से द्विपाद उड़न नाग निकला तो क्या इसका मतलब ये नहीं कि मैं वे जन्म ले रहे हैं, 10 नाग संसार में आ रहे। आदिम नाग ने ऐसा दृश्य नहीं देखा। पूर्वजों के युग के बाद से वाणी, अब अपना वास्तविक रूप दिखाने का समय है। ये क्या हो रहा है? केवल दरार क्यों है? तुम्हें क्या पता, नाग अंडे शिशु के जन्म से पहले थोड़ा टूटते ही हैं। यहां तक कि भगवान भी मेरे साथ है। महान जादूगरनी अंडे फूटने वाले हैं और मैं अपने स्वर्ण नाग शिशु को अफवाहों से नहीं सहने दूंगी कि उसकी मां भाईथेन है। निर्दोष साबित करने के लिए मैं आदिम नाग द्वार खोलने की प्रार्थना करती हूँ। और राजदंड लाओ। नाग द्वार क्यों खोले? सेप्टेंट के लिए। जब वे राजदंड से परीक्षण करते हैं तो अंडे के भीतर यदि नाग शिशु है, वाणी के नाग रूप का प्रमाण मिलेगा, न कि भाईथेन का। नाग जैसी छाप रखता है, क्षणिक नाग रूप धारण कर सकता है। हमारे नाग वंश में अंडे परखने का एक वर्जित जादू है। बेशक, पर यह वर्जित मंत्र नाग माता का हृदय रक्त मांगता है। यह अत्यंत क्षतिकारक है। सामान्य प्रजनन सुनिश्चित करने हेतु वह उसे आसानी से मार सकता है। महान जादूगरनी इसे सहजता से नहीं करेंगी। वाणी, यह वर्जित मंत्र नागमाता पर भारी संहार करता है। जब तक अत्यावश्यक न हो इसकी परीक्षा न करें। अनाया, यदि हम वर्जित मंत्र प्रयोग करते हैं, वाणी को केवल 1 बूंद हृदय रक्त देना होगा, पर तुम्हें 9 देनी होंगी। तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। क्या तुम्हें इस पर विश्वास है? मुझे विश्वास है। तुम क्यों नहीं डरी कि वे अंडे जो मैंने तुम्हें दिए वे केवल झील के नाग हैं? मैं स्वर्ण नाग हूं, इसलिए मेरे बच्चे भी अवश्य स्वर्ण नाग ही होंगे। ठीक है, नाग द्वार खोलो और राजदंड लाओ। अनाया, एक बार वर्जित मंत्र सिद्ध कर दे कि मेरे अंडे में स्वर्ण नाग है। वह साबित कर देगा कि तुम और यह नीच काला नाग हमारी नाग अधिपति वंश में नए स्वर्ण नाग के जन्म को रोकने की कोशिश कर रहे थे। वह मृत्युदंड का अपराध है। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम अभी इसे परखना चाहती हो? तो कुछ ऐसी है जो अपनी जाति भी नहीं जानती और तुम परीक्षा ले रही हो। मुझे डरने की क्या बात है? तू उल्टा बस इंतजार कर, पहले कौन जाएगा? मैं पहले जाऊंगी। शुरू हो गया। वह दिखा रहा है। निश्चित रूप से एक नाग है। एक नीच द्विपाद उड़न नाग कभी नाग पैदा नहीं कर सकता। यह तथ्य कि इसके भीतर एक नाग है, यह स्वर्ण अंडा प्रमाणित करता है कि वाणी एक वास्तविक प्राचीन नाग है। अब तुम्हारी बारी, मेरी प्यारी बहन। हा हा हा। क्या हुआ? बहुत डर लग रहा है। मत बताओ कि जिसके साथ तुमने संगति की वह ये काला नाग बिल्कुल नहीं था, बल्कि कोई सुअर या कुत्ता था। उन अंडों में शायद एक बिना बाल का अजनबी जीव है ना? अगर तुम जैसी चीज भी नाग पैदा कर सकती है तो क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे बुरी रहूंगी? रुको। क्या हुआ? सच बताओ, मेरे अलावा क्या तुमने किसी और नाग का बीज लिया है? तुम मुझ पर विश्वास नहीं करती। मुझे पता है तुम्हारी हिम्मत नहीं।
तुम कैसी हो? मैं ठीक हूं। क्या अंडों में स्वर्ण नाग हैं? ये क्या हो रहा है? हाँ, ये कुछ क्यों नहीं दिखा रहे? नाग गुप्त अंडा परीक्षण मंत्र कभी गलती नहीं करता। ये इन अंडों में नाग रूप भी नहीं पहचान पा रहा। अब अपने बचाव में क्या कहोगी? तुम कुलटा हो। सब जान गए। सच सामने आ गया। वाणी का अंडा ही एकमात्र है जिसमें स्वर्ण नाग है। वही सच्ची नाग माता है। न केवल अनाया ने पहले ही अपना मूल रूप दिखाया, बल्कि उसके 9 अंडों में आकार तक नहीं। यह ठोस सबूत है कि वह घटिया द्विपाद है। ये कैसे हो सकता है? सरल, क्योंकि मैं प्राचीन नागवंश से नहीं हूं। तुमने क्या कहा? तुम प्राचीन नाग नहीं हो? तो फिर क्या हो? मैं समस्त नागों के आदि पूर्वज हूं। क्या नाग आदि पूर्वज? तुम नीच काम की चीज हो, एक नीच काला नाग। देखो साहस, खुद को नाग आदि पूर्वज कह रहा है। समस्त जीवों के पिता हो तुम। क्या तुम बताना चाहते हो कि अनाया के 9 संतानों में नाग आदि पूर्वज का रक्त है? बहुत हो गया नन्हे काले नाग। क्या तुम्हें पता है कि नाग आदि पूर्वज का अपमान करने पर दैवी दंड मिलता है? चूंकि तुम वैसे भी देवता द्वारा मारे जाओगे, तो मैं खुद ही तुम्हें मार डालूं। तुम कूड़े का टुकड़ा हो। ये क्या हो रहा है? ये कहां से आ रही है? इन 9 अंडों से आ रही है अत्यंत प्रबल नाग गर्जना। ये इन्हीं 9 अंडों से आ रही है। गुप्त मंत्र केवल स्वर्ण नाग स्तर या उससे नीचे के शिशु पहचान सकता है। वे वास्तव में नाग आदि पूर्वज की संतानें हैं। नाग आदि पूर्वज समस्त नागों के पिता हैं और वह गर्जना अंडों के भीतर से आई। क्या ऐसा हो सकता है? क्या ये 9 अंडे वास्तव में नाग आदि पूर्वज की संतानें हैं? क्या इसका मतलब यह नहीं कि वह सचमुच नाग आदि पूर्वज है? ये असंभव है। वो बस एक नीच काला नाग है। ये हो ही नहीं सकता। वह नाग आदि पूर्वज है। आदि पूर्वज तो 10,000 वर्षों से इस संसार से ओझल है। वह शायद मर चुका है। वह प्राचीन नागवंश में इस तरह कैसे प्रकट हो सकता है? बस 10,000 वर्षों से छिपा हुआ है और तुम सबको बताते फिर रहे हो कि मैं मर चुका हूं, कूड़े का टुकड़ा। क्या अब भी नाटक कर रहे हो? क्या तुम खुद को नाग आदि पूर्वज बनने लायक समझते हो? बस काफी है। पता लगाना काफी आसान है। अगर नील नागर सचमुच नाग आदि पूर्वज हैं, तो मैं महान जादूगरनी से प्रार्थना करती हूँ कि प्राचीन नाग राजा के गुप्त मंत्र का प्रयोग कर मेरे 9 अंडों के भीतर जाए और ठीक से देखें कि भीतर क्या है। ठीक है, मैं भीतर जाकर देखती हूँ। गुप्त मंत्र। यह एक गुप्त कला है जो केवल प्राचीन नागवंश की महान जादूगरनियों को ही हस्तांतरित होती है। एक बार वह भीतर जाएंगी तो अंदर क्या है साफ हो जाएगा। यहाँ धुंध बहुत घनी है। लगता है मुझे और अंदर जाना होगा, ये देखने के लिए कि अंडे में असल में क्या है। महान जादूगरनी, क्या हो रहा है? महान जादूगरनी हमारे नाग अधिपति वंश की सबसे प्रबल नाग हैं। उस अंडे में आखिर क्या है जिसमें इतनी प्रचंड शक्ति है कि उन्हें सीधे बाहर फेंक दिया? महान जादूगरनी, क्या वास्तव में उसमें नाग आदि पूर्वज का रक्त है? वाणी तो हरित नाग की पंचम श्रेणी मात्र है। एक अतुल्य शक्ति ने मुझे बाहर धकेल दिया, इससे पहले कि मैं कुछ देख पाती। क्या ये कैसे संभव है कि तुमने कुछ नहीं देखा? वहां तो बस कुछ निम्न श्रेणी के विकृत संकर कुत्ते ही होने चाहिए। तुम कुछ भी कैसे नहीं देख सकी? वे बस कुछ हरामी संतानें हैं। मैं स्वयं देखूंगा। रुको। मेरे बच्चों को देखना तुम्हारा काम नहीं है। आदिम नाग। कूड़े का टुकड़ा, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? मैं स्वयं करूंगा।
गौरव, उस काला नाग का आभा बहुत प्रबल है। अगर हमने उसे साबित करने दिया कि अनाया के शावक हमसे शक्तिशाली हैं, तो हमारा सर्वनाश होगा। तो अब तुम क्या करोगे? अनाया और उसके 9 अंडे उसकी अनुपस्थिति में मार दो। तुम सही कहते हो। जब तक अनाया और वे 9 अंडे मृत हैं, भले ही वे नाग पूर्वज ही क्यों ना हो। बच्चों, अनाया नरक में जाओ। गौरव, तुम उल्टा 9 छुपे हुए नीच काले हरामी अंडे देकर नागवंश पर कलंक लगा दिया है। मैं तुम्हारे रक्त से यह अपमान धो दूंगी। मुझे जाने दो। नील अभी तक आया भी नहीं है। तुम्हें कैसे पता कि मेरे बच्चे अधम संकर हैं? मेरी प्यारी बहन, वह आ भी जाए तो क्या फर्क पड़ेगा? मुझे पता है तुम भी पुनर्जन्मित हो। हमारे पिछले जीवन में मैंने तुम्हारे पति को चुराया और तुम्हें नागकुंड में फेंक दिया, जहां तुम जलकर मर गई। इस जीवन में भी तुम मेरे चंगुल से नहीं बच सकती। कितने सुंदर नाग अंडे हैं। बहुत बुरा कि इन्हें मरना होगा। मेरे शिशु को नीचे रखो, वह अभी सनेने वाला है। एक झुंड हरामी अधम संकर जन्म लेने की कोशिश कर रहे हैं। सपना देखो, मैं ये अंडे अपने छोटे पालतू का चारा बना दूंगी। इसका तो खूब पेट भरेगा। नहीं, मेरे बच्चे। मेरा शिशु, मेरा बच्चा। वाणी, तुमने मेरे बच्चे को मार डाला। मैं तुम्हें इसका पूरा मोल चुकाने को मजबूर करूंगी। ये कैसे हुआ? अनाया, तुम इतनी शक्तिशाली कैसे हो गई? वाणी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे को मारने की? मैं तुमसे तुम्हारी जान लेकर इसकी कीमत चुकाऊंगी। गौरव, जल्दी से मेरी मदद करो। चलो मिलकर अनाया को मार डालें। तुम दोनों मरने के लायक हो। गौरव, हमारे लिए हालात अच्छे नहीं दिख रहे। तुम उसे रोको और मैं काले अंडे लेकर उसे धमकी दूंगा। असावधान होते ही हम उसे मार देंगे। क्या हो रहा है? मेरे बच्चों को छुओगे तो मर जाओगे। मेरी नाग नौका। नागवश चाबुक। वह पवित्र नागवश चाबुक कैसे पा सका? वह नागवश चाबुक हमारे वंश का परम रत्न है। एक वार से नाग की रीढ़ टूट सकती है। समाप्त। वाणी का अब सर्वनाश हो गया है। वाणी तो हरित नाग की पंचम श्रेणी मात्र है। नागवश चाबुक का सामना वह कैसे कर पाएगी? 2 वारों में या तो मर जाएगी या अपंग हो जाएगी। तुम कैसी हो? मैं ठीक हूं। तुमने अभी अंदर जाकर हमारे बच्चों को देखा है ना? वे क्या हैं? सिलुर मछली, दलदली बाम मछलियां, टिड्डियां। यह असंभव है। उन 3 दिनों को छोड़कर जो मैंने तुम्हारे साथ बिताए, मैंने और किसी के साथ ऐसा नहीं किया। मेरे अंडों के भीतर के शिशु इतने कुरूप कैसे? तुम्हारी हिम्मत मेरे बच्चों को कुरूप कहने की? तो तुम सिर्फ मुझसे मजाक कर रहे थे। अंदर वास्तव में नाग शिशु ही हैं। हाँ। तुम्हें केवल यही चिंता है कि वे नाग हैं या नहीं? तुम समझोगी नहीं।
मैं 2 जीवन जी चुकी हूं और मेरे शिशुओं की असली पहचान मेरी निर्दोषता का एकमात्र सबूत है। मैंने तुम्हारे पति को चुराया। अंडे फूटने ही वाले हैं। अंदर क्या है तुम खुद देख सकते हो। मुझे बहुत अफसोस है बच्चों। माँ तुम्हें बचाने में असफल रही। माँ तुम्हारा बदला लेगी। वे नागदेव की रक्षा में मेरे बच्चे हैं। वे एक नीच कुत्ते द्वारा इतनी आसानी से कैसे खाए जा सकते? ऐसा घटिया जीव उन्हें निगलने की कोशिश भी करे तो उसका गला ही अटक जाएगा। क्या तुम कह रहे हो हमारे बच्चे ठीक हैं? बिल्कुल, नागदेव उनकी रक्षा कर रहा है। द्विपाद उड़न नाग जैसा जानवर मेरे बच्चों को नुकसान कैसे पहुंचा सकता है? गौरव, अच्छी तरह देखो तुम्हारे नाग अंडे में असल में क्या है। पिताजी। नहीं, ये मेरा बेटा नहीं है। मर जा, घटिया विकृति। द्विपाद उड़न नागों का रक्त संबंध होता है। शिशु के मरने पर उसका रक्त मां में लौट जाता है। वाणी इस द्विपाद उड़न नाग की जननी है। तो वास्तव में वाणी एक द्विपाद उड़न नाग है। वह अनाया को फंसा रही थी और उसके स्वर्ण अंडों में केवल दैत्य शावक था। तुम नीच जीव, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई प्राचीन नाग बनने का भेष धरने की और हमारे रक्त को दूषित करने की? बस, क्या तुम सचमुच एक नीच काला नाग की बात मान रहे हो? प्राचीन नागवंश में कुख्यात कुल्टा, कौन जाने उसके अंडों से कैसे कैसे विकृत जीव निकलेंगे, और ये एक मिश्रित संतान लेकर आई है और दावा करती है कि ये मेरी और वाणी की है। तुम गंदे कचरे, तुम्हारा नाटक खत्म हुआ। अब तुम जैसे नीच काले नाग को दिखाने का समय आया है स्वर्ण नाग की वास्तविक शक्ति। स्वर्ण नाग का वास्तविक रूप प्रकट होता है। यह जीवन मरण की लड़ाई है। अब गौरव, मत भूलना मैं भी एक स्वर्ण नाग हूं। द्विनाग महासंग्राम। 2 स्वर्ण नाग जादू से लड़ रहे हैं। प्राचीन नाग अब गिरने ही वाला है। तुम क्या कर रहे हो? तुमने अभी जन्म दिया है, तुम्हारा शरीर ठीक नहीं हुआ। तुम एक काला नाग हो और गौरव एक स्वर्ण नाग है। तुम उसका मुकाबला नहीं कर सकती। यद्यपि मैंने जन्म देने में बहुत ऊर्जा खो दी, कम से कम मैं एक स्वर्ण नाग हूं। मैं उससे 1 से अधिक श्रेणी ऊपर हूं। क्या मैंने हाल ही में अपनी शक्ति को बहुत छुपा रखा था? इसीलिए क्या तुम मेरी शक्ति के बारे में कुछ नहीं जानते? अब से चाहे कुछ भी हो, मैं तुम्हारे सामने खड़ा रहूंगा, समझे? लेकिन चिंतित हो कि मुझे चोट लग सकती है। भले ही मुझे चोट लग जाए, मैं अभी भी लगातार 3 दिन तक लड़ सकता हूं। इसके अलावा हमारे बच्चे अपने खोलों से बाहर आने वाले हैं और उन्हें अपनी मां की रक्षा की आवश्यकता है। तुम यहीं रहो और उन्हें सुरक्षित रखो। और उस जैसे एक नीच जीव को मुझ पर एक खरोंच भी नहीं छोड़नी चाहिए। एक कूड़े के टुकड़े से बड़े बोल। मैं सर्वोच्च स्वर्ण नाग हूं, तुम सिर्फ एक निचली श्रेणी का काला नाग हो। मैं तुमसे 6 श्रेणी ऊपर हूं। अपने वास्तविक रूप में भी आज तुम मरने वाले हो। सावधान। नन्हा काला नाग। काला नाग केवल काला नाग है, वह स्वर्ण नाग को हरा नहीं सकता। शुक्र है कि मेरे पास नाग अधिपति कुल का गुप्त औषधि है, वरना आज मैं सचमुच मर जाती। एक काला नाग स्वर्ण नाग के सामने घटिया कचरा है। तू नीच कचरा इतना ताकतवर समझता था। एक बार तू मर गई अनाया, ये 9 अंडे भी तेरे साथ नर्क जाएंगे। तुम्हारा सारा बेकार नाग अधिपति कुल फिर एक हो जाएगा। मेरे बच्चे को छोड़ो।
हाँ हाँ, छोड़ दो। तुझे तेरे नाक के अंडे टूटते देखने को मजबूर करूंगा। मैं चाहता हूं कि तू देखे तेरी हरामी विकृत संतानें खोल में ही मरती हैं। आकाश देखो। गहन स्वर्ण आदिम नाग। वह काला नाग नहीं है, वह परम गहन स्वर्ण आदिम नाग है। समस्त नागों के आदि पूर्वज। असंभव, मुझे विश्वास नहीं। वह नाग आदि पूर्वज नहीं है, वह केवल एक नीच काला नाग है। गौरव मल्होत्रा और नील नागर असली नाग हैं, सबने देख लिया। अगर उसके बच्चों को चोट पहुंचाई, आदि नाग को दैवी दंड भुगतना होगा। अरे कुलटा, तू अब भी मुझे रोकने की कोशिश कर रही है। अपवित्र नौ नाग संतानें जन्ना विनाश के योग्य अपराध है। परम स्वर्ण नाग सम्राट होने के नाते मैं तेरे और तेरे वंश पर न्याय करूंगा। गौरव, मेरे बच्चों को चोट पहुंचाई तो मार डालूंगी। मुझे चोट पहुंचाई तो शायद जीवन दान दे देता, पर मेरी पत्नी और बच्चों को चोट पहुंचाई, इसलिए तू मरेगा। देखो, वे फूट रहे हैं। 9 अंडे फूट रहे हैं। नाग, नाग आदि पूर्वज। गौरव, अंडे फूट रहे हैं। हमारे बच्चे हैं। उन्हें अपने पिता की उपस्थिति महसूस हो रही है। नाग पिता, किसने सोचा होता कि हजारों वर्ष जीवित कोई आदिम नाग, एक उल्टा जैसी तुमसे मोहित होकर वंश को अनदेखा करके तुम्हें पाने को तत्पर होगा। जब वे 9 अंडे फूटेंगे, यदि वे पूर्वज की संतान हुए ठीक, नहीं तो तुम्हें दैवी दंड मिलेगा और नागाग्नि में भस्म हो जाओगी। कितना घिनौना प्राणी। अब पागल हो गई? तुमने मेरे पंख तोड़े, पर मैं देखूंगी ही कि तुम्हारे अंडों में कैसे विकृत हैं। अनाया, तुम स्वर्ण नाग हो और तुमने आदिम नाग के साथ संयोग किया, फिर भी तुमने ये नीच मूक जने, ये नाग नहीं, ये दलदली कीड़े हैं। क्या आप आदिम नाग नहीं हैं? क्या आपने नहीं कहा कि अनाया ने जो 9 विकृत जने वे आपके हैं? आंखें खोलकर देखो इन घृणित चीजों को। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें अपने बच्चों की ऐसी बुराई नहीं करने दूंगी। महान जादूगरनी, अंडे फूट गए। इससे सिद्ध हुआ यह काला नाग आदिम नाग बिल्कुल नहीं है। इसने और अनाया ने नौनीच मूक जने, इन्हें तुरंत प्राणदंड दिया जाए। जो कोई मेरे बच्चों को हानि पहुंचाएगा,
मैं उसे मार डालूंगी। वे अभी बालक हैं, इसलिए उनका रूप सीमित है। मुझे अनाया के वंश पर विश्वास है। वे बदल रहे हैं। वे बदल रहे हैं। ये दिव्य नाग हैं, 9 दिव्य नाग, प्रत्येक अपने क्षेत्र का शासक देव। अनाया 9 देवों की माता है। वह देवों की महारानी है जो नाग वंश पर राज करती है। देवों की महारानी की जय हो। देवों की महारानी की जय हो। देवों की महारानी, हमने आपका अपमान करने का अभिप्राय नहीं किया था। हम गौरव और वाणी से धोखा खा गए थे। ये कैसे संभव हुआ? ऐसा क्यों हो रहा? ये सब तेरी गलती है, तू उल्टा। गौरव मल्होत्रा, क्या तूने नहीं कहा था कि तू स्वर्ण नाग अंडा देगी, स्वर्ण नाग को जन्म देगी और उस कुलटा अनाया राठौर को मरवा देगी? अब हमारा हाल देख। उसके पिछले जन्म में उसने सचमुच एक नीच काला अंडा दिया था। मुझे क्या पता था कि वह पूर्वज नाग से मिल जाएगी। पिछला जन्म तो वाणी मेहता, तू भी पुनर्जन्म लेकर आई थी, है ना? हाँ, मैं पुनर्जन्मी हूं, इसीलिए मैं इतनी निश्चिंत थी कि स्वर्ण नाग अंडा देकर, स्वर्ण नाग जन्म देकर तुझे हरा सकूंगी। जब तू अथाह गर्त के दैत्यों द्वारा निगले जाने वाली थी तो मैंने तुझे बचाया और नाग अधिपति वंश के साथ ठीक होने का मौका दिया। मैंने पिताजी को भी तुझे अपनी बेटी बनाने के लिए राजी किया और बदले में तूने मुझे मार डाला। पता है पिछले जन्म में मैंने गौरव मल्होत्रा को क्यों चुराया और तुझे नागकुंड में क्यों फेंक दिया? क्योंकि मुझे तेरा हर किसी को नीचा देखने का तरीका बिल्कुल नफरत था। तूने मुझे बचाया सिर्फ इसलिए ताकि तू दिखा सके कि तेरा जीवन कितना महान है और सब तुझसे कितना प्यार करते हैं, है ना? तू सचमुच मेरे बारे में ऐसा सोचती थी? हाँ। क्यों तुझे ऐसे महान पिता मिले? क्यों गौरव मल्होत्रा, एकमात्र स्वर्ण नाग, तेरे पति थे? मुझे बस उसे लुभाना, तेरे अंडे बदलना था और तुझे नागाग्नि में जलकर मरते देखना था। मैंने कसम खाई थी कि तू मुझे जो दर्द दिया उसका बदला 1000 गुना चुकाएगी। ये देखो क्या है। मेरा बच्चा। क्या यह मेरा बच्चा है? वह हरामी तुझे कहां से मिला? तू क्या करना चाहती है? पिछले जन्म में तूने मेरा स्वर्ण नाग अंडा बदल दिया और मुझे उस अधम संकर को खाने पर मजबूर किया जो तूने जना था। इस जन्म में तुम उतनी ही क्रूर हो। तुमने मेरे 9 बच्चों के जन्म लगभग रोक ही दिया था। यही तुम्हारा कर्म फल है।
अनाया रुको। नहीं नहीं। अनाया, क्या तुम्हें लगता है कि ऐसा करके तुम जीत गई हो? समस्त नागों के आदि पूर्वज के रूप में तुम इस कुलट्टा अनाया को अपने ही वंश को यातना देने दे रहे हो। क्या तुम्हें दैवी दंड का भय नहीं है? दैवी दंड? तुम्हें अब भी समझ नहीं आया कि समस्त नागों का आदि पूर्वज क्या है या ब्रह्मांड के नियम क्या हैं? तुमने मेरे साथ क्या किया? एक ऐसा पशु जो अपने ही वंश को दबाता है, वह कैसे एक स्वर्ण नाग बनने के योग्य है? तुम एक सर्वोच्च स्वर्ण नाग होने का इतना घमंड करते थे और मनमाने से काला नाग वंश को सताते थे। आज से प्राचीन नाग वंश में केवल गौरव नाम का एक काला नाग रहेगा, स्वर्ण नाग नहीं। अकेला काला नाग प्राचीन नागवंश से निकल जाओ। तुम नीच कूड़े के टुकड़ों ने सबको धोखा दिया। गौरव और वाणी को एक साथ नागकुंड में फेंक दिया जाना चाहिए। क्योंकि तुम काला नाग वंश को इतना तुच्छ समझते हो, अब तुम सदा के लिए काला नाग बन जाओ। नाग वंश की जीत हुई है और सभी समान हैं। प्राचीन नाग वंश के नेता के रूप में तुमने न केवल अपने लोगों की रक्षा करने में असफल रहे, बल्कि विभाजन भी पैदा किया। तुम वाकई मरने के ही लायक हो। उन्हें नीचे फेंक दो। नहीं नहीं, मत करो। अनाया, मुझे पता है मैं गलत थी। मैं सच में जानती हूं मैं गलत थी। नाग जाति मुझे चीर डालेगी। मैं मर जाऊंगी। मुझे माफ कर दो कृपया। मैं तुमसे विनती करती हूं, मुझे छोड़ दो। मैंने तब तुम्हें बचाया था क्योंकि मेरा दयालु हृदय था। मैं तुम्हें वहां मुझे क्या पता था कि वह नहीं। पूर्वज, कृपया मुझे छोड़ दें। मुझे सच पता है कि मैं गलत थी। मुझे जाने दो। मैं सर्वोच्च स्वर्ण नाग हूं। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। दोनों को अंदर फेंक दो। दूर रहो, दूर रहो। गौरव, मुझे बचाओ, बचाओ। तू हरामी, ये सब तेरी वजह से हुआ है। हमारे पिछले जन्म में तूने अनाया का स्वर्ण नाग अंडा बदल दिया और मुझसे खेला, और इस जन्म में फिर तेरी वजह से मेरी स्वर्ण शल्क छीन ली गई। तेरी वजह से फिर जा नरक में। स्वर्ण नाग अनाया नाग आदि पूर्वज को अर्घ्य देती है। मुझे तुम वैसे ही पसंद थी जब तुम जंगली और बेलगाम थी। पूर्वज, मुझे पता नहीं था कि आप नाग आदि पूर्वज हैं, इसलिए मैंने आपका अपमान किया। अपमान? मैंने पहले आपको दवा दी क्योंकि मैं बस जल्दी गर्भवती होना चाहती थी। मुझे कुछ पता नहीं था। तो जैसे ही तुम गर्भवती हुई, मुझे फेंक दिया। एक बार का मजा लेकर भाग जाना। नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया। मैं नहीं। लगातार 3 दिन और तुमने मुझे 9 बच्चे दिए। इस बार मुझे कितने और देने को सजा दूं? बताओ।
रुको। वहां मेरी चोटें अब तक ठीक नहीं हुई हैं। अब ठीक है? क्या हो रहा है? मुझे अचानक संयोग ऋतु फिर आ गई। अगर रोके रखोगी बहुत तकलीफ होगी। इस बार मैं ऊपर रहूंगा, ठीक है? ठीक है। एक महीना हो गया, मैं सच में और नहीं कर सकती। मैं तुम्हें अपनी शक्ति दे रहा हूं। क्या तुमने 500 बार की बात नहीं कही थी? पहले ही हार मान रही हो? मैं सच में नहीं कर सकती। हमारे बच्चे? हाँ, पर पता नहीं वहां कितने हैं। नाग बहुत उर्वर होते हैं। चलो आपको और कुछ देने में मदद करें। पिताजी, अम्मा, मैंने कहा ना था अपने छोटे। लेकिन मुझे इसकी ज्यादा चिंता है, कहीं तुम हताश होकर किसी घटिया आदम संकर। अम्मा, जैद और आरव और मैंने पूरा 1 महीना कुंड की रखवाली की, पर वे अब भी नहीं फूटे। जाकर देखिए ना। अम्मा, हमारे 6 छोटे भाई कब अंडे फोड़कर हमारे साथ आएंगे? क्या आपने सोहम राउत, हर्षदेव और एनरविल को नहीं भेजा है? जितने ज्यादा भाई उतना मजा, तब सब साथ खेल सकेंगे। लगता है मुझे थोड़ा और मेहनत करनी होगी।